हे एवरीवन, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग वीडियो रहने वाला है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड अगर इस चैनल पे आप न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना साथ में। मेरा नाम प्रियंका राजपुरोहित है और मैं बिलोंग करती हूँ बीकानेर से। एंड थोड़ा चैलेंज वीडियो पे रहने वाला है बिकॉज अभी मेरी फीड में बहुत ज्यादा मतलब इंस्टा की फीड में बहुत ज्यादा हुक्को आइसक्रीम आ रही थी ना, तो मैंने ये चैलेंज लिया था कि देखते हैं कि ये हमें बीकानेर में कहाँ मिलती है। बिकॉज अभी मेरी एक बुआ की लड़की आई हुई है, उसने बोला था अभी जो वायरल ट्रेंड चल रहा है, जो हमारी फीड में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये औरत बोल रही थी मुझे कि वो तेरे को बीकानेर में मिलेगी नहीं। अभी देखते हैं कि वो कहाँ मिलती है। जो मुझे चैलेंज मिला था वो मेरे को जल्दी से कंप्लीट करना था, तो हम निकल पड़ते हैं होको की आइसक्रीम लेने। एंड पहले हम आते हैं बीकानेर की फेमस शॉप पर। सो हमने यहाँ पे भी होको के बारे में पूछा, बट यहाँ के मेन्यू में भी होको की आइसक्रीम अवेलेबल नहीं थी। सो हम यहाँ से निकल पड़ते हैं वापस सेकंड शॉप के लिए। सो हमने यहाँ पे सेकंड शॉप में भी होको की आइसक्रीम के बारे में पूछा था, बट होको की आइसक्रीम यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं मिली थी हमें। सो हम निकल पड़ते हैं वापस थर्ड शॉप के लिए। मेरी बहन पीछे बैठी मेरा ही मजाक बना रही थी कि तेरे को ब्लिंकिट पे भी अवेलेबल नहीं मिली, सो बीकानेर में भी तेरे को ये आइसक्रीम नहीं मिलेगी। बट मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मेरे को यहाँ पे एक होको की आइसक्रीम का पोस्टर शो होता है, तो हम फिर पहुँच जाते हैं थर्ड शॉप पर। सो अभी देखते हैं कि हमें ये यहाँ पे अवेलेबल मिलती है या नहीं। बट ये भैया भी हमें ये सेम चीज़ ही बोल रहे थे कि अगर आप मॉर्निंग में आते तो आपको ये अवेलेबल मिल जाती, बट अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। इस शॉप पे हमें दो क्यूट से बिल्ली के बच्चे दिखाई देते हैं, तो कुछ टाइम हम इनके साथ में खेलते हैं। एंड फिर हम निकल पड़ते हैं फोर्थ शॉप के लिए। एंड बीच बीच में मेरी बहन के अपने नाटक शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इसके हाथ में जब मेरा फ़ोन लग जाता है तो ये अपने नाटक दिखाने लग जाती है। एंड फिर हम निकल पड़ते हैं फोर्थ शॉप के लिए एंड देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। सो गाइज, हमें यहाँ पे भी होको की आइसक्रीम अवेलेबल नहीं मिली थी। एंड फिर हम निकल पड़ते हैं फिफ्थ शॉप पे एंड देखते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि कौन सी शॉप पे जाऊँ, बीकानेर की कौन सी शॉप बची है जो मेरी नजरों में अभी तक आई नहीं है। गाइस मुझे लगता है यहाँ पे भी मेरा पोपट होने वाला है। नहीं है, शाम को पक्का आ जाएगी ना। तो ये भैया बोलते हैं कि शाम को आपको इस होको की आइसक्रीम इसी शॉप पे अवेलेबल मिल जाएगी। सो हमें अपना चैलेंज जल्दी से कंप्लीट करना था, तो हम जिद्दी लोग इतने हैं कि शाम को चेक करने के लिए भी आ जाते हैं। ये वाली थोड़ी चाहिए अपने को, कौन चाहिए? कौन कर दिया तुम ज्यादा, तो मैं कर ली हूँ। एंड फाइनली गाइस, हमें यहाँ पे होको की आइसक्रीम अवेलेबल मिल जाती है। एंड फिर हम मुँह उठाकर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। एंड ये मेरी बहन जिसने मेरे को चैलेंज दिया था, ये वही है। आज मैं बनाने वाली हूँ कॉफ़ी। आप लोगों को नहीं आती तो मैं सिखा दूँगी। चलो फॉलो करो मेरे ब्लॉग, फॉलो करो मेरे चैनल को। ये टोपिया खाली टोपे लो एंड किसी और को भेज दो फिर किचन में। अच्छा है, बता गंदी सच एकदम पूरी खिचड़ी पड़ी है। गाइस जो बीच में आ गई है गद्देड़ी, गोल्ड वाली, गोल्ड वाली। पहला मैं लेके 1000 रुपये का जैकेट संस्कार पार्टी के लिए 800 तो बूटी लेके तो बूटी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। 1000 रुपये का जैकेट क्या बर्बाद, इसी में इसको पड़ा नया का नया बूटी बड़ा मोटा बना लिया। नीचे शॉर्ट्स पहन के जाते ऊपर नहीं वो कप वाले में। और मुझे बंदे काड़ा और मैं एक मिनट बता फाइनली मेरी कॉफ़ी बनके रेडी हो चुकी थी यहाँ पे। एंड शाम को अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। गाइस बीकानेर का फेमस कोर्ट गेट देख लो।
और मार्केट में आते ही हम पहले आए थे पीको वाली शॉप पे, क्योंकि मम्मी और मासी को कुछ ओढ़नी पीको करने के लिए देनी है। एंड यहाँ से हम जाएंगे किराना वाली शॉप पे, क्योंकि हमें कुछ घर के लिए सामान परचेज़ करना है। एंड शायद पता नहीं यहाँ पे कितना टाइम लगाएगी मम्मी और मासी। और यहाँ से फ्री होते ही हमें जाना है मोबाइल शॉप पे, क्योंकि मुझे अपने वर्क से रिलेटेड कुछ टूल्स परचेज़ करने थे। तो हम आ गए थे गणपति प्लाज़ा। एंड मेरे को न्यू फ़ोन भी परचेज़ करना था, तो वो भी मैंने यहाँ पे देखा। एंड सेकंड, मेरे को यहाँ से कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ टूल्स परचेज़ करने थे, तो मैंने यहाँ से कुछ टूल्स परचेज़ किए। एंड अभी हम निकल पड़े हैं घर की ओर। एंड फाइनली शॉपिंग हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी यहाँ से। और अभी हम वेट कर रहे हैं ऑटो वाले का। कोई ढंग का ऑटो वाला ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मम्मी और मासी ने जिद लगा रखी है कि वो जितने पैसे देना चाहती है उतने में ही जाके बताएंगी। आपको तो पता ही है ना कि सबकी मम्मियाँ कैसी होती है, जिद पे आ जाए तो वो टैक्सी वाले की भी नहीं सुनती है। यार दिन में आइसक्रीम नहीं मिलती थी, रात में टैक्सी कौन मिलती है। एंड फाइनली हमें टैक्सी मिल चुकी थी। एंड अभी हम जा रहे हैं घर। एंड ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज।